हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि पड़िया। तो आप देख रहे हैं गीतांजलि पड़िया यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी कि आज मैं गई हुई थी सेंटर, यानी कि आप पूछेंगे सेंटर क्या होता है, यानी कि काठगोदाम में जो विवेकानंद विद्यालय है, तो आज वहाँ गई हुई थी मैं सेंटर। तो क्या कि बगल में हमारी पड़ोस में ताई जी हैं, आज मैं उनके काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो आज फाइनली मैं आज वहाँ गई, और आज मैंने वहाँ जाने के बाद देखा कि वहाँ जो है हमारी जो है मतलब निर्मला माता जी हैं जो, तो वहाँ उनके बारे में बताया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से इनका ध्यान किया जाता है, कैसे इनका मतलब पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो भी होता है, मतलब सब उन लोगों ने हमें विस्तार पूर्वक बताया, क्योंकि आज मैं नई गई हुई थी। तो तो उन लोगों ने हमें इस बारे में, आज मैं वहाँ नई नई गई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें ध्यान करना होता है, किस तरीके से इसके नियम होते हैं। तो मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ एंटर किया, हम लोग गए, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, कम से कम 50-60 से ऊपर ही लोग थे वहाँ पर। जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी और बुजुर्ग माताएं भी आई हुई थी। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो जब जिस टाइम हम पहुँचे, यानी कि 10 बजे से 12 बजे तक, 11:30 बजे तक या 12 बजे तक वो कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पर जिस टाइम हम पहुँचे, करीब 9:56 या 57 मिनट हुए थे, तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और गर्ल्स भी आई हुई थी, बॉयज़ भी आए हुए थे। तो सब लोग बाहर से प्यारी प्यारी धूप खिली हुई थी, तो आगे सामने से फ्रंट में निर्मला माता जी का आसन विराजमान किया हुआ था और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। और वहाँ पर जो मेडिटेशन, यानी कि हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, आजकल तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते मेडिटेशन पे, तो वहाँ पर एक मेडिटेशन की वो बताई गई थी हमें, विधि बताई, मतलब कि ऐसे हमें मेडिटेशन करना है। उसमें सब नोट्स किया हुआ था, ऐसे हर तरह से मतलब लिखा हुआ था कि ऐसे ये चीज़, इससे ऐसे ऐसे ध्यान करना है, हमें सब बताया गया था। तो हम लोग वहाँ गए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्यारी प्यारी। तो ठंडी बहुत तेज़ थी, मैं नहा धो के एकदम चकाचक बन के गई हुई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ थोड़ी देर 10 तो हमारे जाने के बाद प्रोग्राम शुरू ही हो गया था। तो हम लोग वहाँ गए, तो हम लोगों ने ऐसे ध्यान किया हुआ वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा शांत एकदम, इतने सारे लोग आए हुए थे, उसके बावजूद भी इतनी सारी शांति, इतना प्यारा माहौल था वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी सकारात्मकता थी कि मतलब चारों ओर खुला सा ग्राउंड, प्यारी सी हवा, धूप, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मतलब एकदम बैठने के बाद मन शांत था। तो मैं वहाँ पर गई हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन लोगों ने हमें बताया कि इस तरीके से हमें मेडिटेशन करना है। तो उन्होंने हमें जो कल 22 तारीख, यानी कि जो अयोध्या में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उनके बारे में उन्होंने हमें सबसे पहले हमें पहले जो है वो कराई, आराधना कराई कि गणेश जी की विनती कराई। फिर उसके बाद हम लोगों ने भजन किए, यहाँ पर कीर्तन किए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या के बारे में बताया, मतलब कि जो कल वहाँ राम विराजमान होने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे सीता जी की तरह और राम जी की तरह पवित्र रिश्ता और पवित्रता जो है पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। और कि मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने हमें अयोध्या के बारे में बताई कि राम जी आने वाले हैं, तो सब लोग अपने घर में कीर्तन भजन करें और अपने घर को दियों से, रोशनी से जगमग करें। उन्होंने हमें इस बारे में भी बताया। काफ़ी सारी बातें उन्होंने हमें कल के जो प्रोग्राम जो अयोध्या में होने वाला है उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी, और अच्छा लग रहा था उनके सुनने के बाद। जो हमने उनकी बातें सुनी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमें वहाँ पर बैठ के एकदम बहुत ही शांति से हम लोग सब सुन रहे थे वहाँ पर उनकी बातें। तो उन्होंने हमें कल के प्रोग्राम के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उसके बाद हम सबसे बोला कि आप सभी लोग अपने घरों में, आप पास पड़ोस में इधर एक दूसरे के घर पर जाकर भजन कीर्तन कर सकते हैं, काफ़ी अपने घर में दिए जला सकते हैं जो। तो काफ़ी लोग उन्होंने हमें इस बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने जो है, मैं पहली बार गई थी, तो मुझे वहाँ के रूल्स पता नहीं थे कि किस तरीके से वहाँ आते हैं। तो हमने वहाँ मोबाइल वहाँ जो था हमारा साइलेंट मोड पे था, और मोबाइल बस में कोई, बहुत ज़्यादा शांति थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। 60-70 लोगों के बीच में इतनी शांति, मतलब मैंने पहली बार देखी। काफ़ी शांत माहौल, 2 घंटे करीब इतनी शांति थी कि कोई चिड़िया की चहकने की भी आवाज़ नहीं थी वहाँ पर, इतनी शांति थी वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाने के बाद। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो लोग कैसे पूजा होती है, पूजा के नियम होते हैं। तो उन्होंने हमें ध्यान कराया, मेडिटेशन कराया। सिर्फ 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन हमें उसमें करना होता है। उन्होंने मतलब रूल्स बताए कि हम इस तरीके से हम लोग अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, ये वगैरह उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने
ये नहीं कि वहाँ पर जाने के बाद सीधे उन्होंने निर्मला माता जी की पूजा करी, उन्होंने हर तरह के हर देवी देवता का नाम लिया, हर देवी देवता की आराधना पूजा की, सबके बारे में हमें बताया। गणेश जी के एक बड़ी सी आरती मैंने तो पहली बार सुनी, बहुत बढ़िया आरती, बहुत सारा मंत्र उसमें बहुत अच्छे अच्छे थे। फिर हमने भजन कीर्तन हनुमान चालीसा का पाठ किया वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे सब कुछ कार्य किया हमने। उसके बाद फिर मैं नई आज गई हुई थी, तो एक नई थी आज नई गई हुई थी जो, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसा लगा, पूछा मेरे से कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, आपको मेडिटेशन करने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ। तो पूछा भी कि किस तरह से आपको अच्छा लगा, क्या हुआ, उन्होंने अनुभव पूछा मुझसे। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसे लगा। तो उन्होंने वहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि हर संडे को ये सेंटर यहाँ पर लगता है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर संडे के दिन फ्री रहते हैं तो प्लीज़, संडे के दिन तो हर कोई फ्री रहता है, तो मैं सोच रही थी कि आप लोग भी अगर वहाँ पर जाएँ तो मेडिटेशन देखें, आप लोगों को भी वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो सब जो उन्होंने गणेश जी की आरती कही, यानी कि मंत्र समेत जो आरती थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छा। वहाँ पर मेरा भी बहुत मन कर रहा था वहाँ पर कि मैं, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बैठे रहें, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था वहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर फाइनली हमारे आरती पूजा पाठ वगैरह हुई, फिर एक निर्मला माता जी की आरती हुई। उसके बाद फिर आरती होने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान कराया गया, और ध्यान कराने के बाद फिर हमसे जो वहाँ पर कोई किसी का जो लोग थे, बुजुर्ग लोग, उन्होंने अपनी आराध्य दी थी कि हमें मेरी माता जी बीमार है या ये है वो है, तो हम लोगों ने सबके लिए प्रे करा, वहाँ पे प्रे करी कि ये लोग जल्दी से ठीक हो जाएं, इनकी प्रे करी। और कुछ वहाँ पर किसी का कोई कार्य चल रहा था, जो भी हो रहा था, मतलब उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये कार्य चल रहा है, तो उसके लिए दान देने की एक योजना चलाई गई थी, वो भी उन्होंने बताया कि जो देना चाहता है अपनी स्वेच्छा से वो दे सके, वो बताया। और उसके बाद उन्होंने हमें प्रसाद वितरण किया, और उसके बाद प्रसाद वितरण करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर जो चटाइयाँ थी वो उठाई, और आसन विराजमान जो किया हुआ था उसको समेट कर रख दिया गया वैसे ही। और फिर उसके बाद हमें प्रसाद वितरण हुआ, तो सब लोग वहाँ पर अपने अपने घरों को प्रस्थान कर लिया था। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग भी फ्री हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है, तो वहाँ पर बहुत शांति का अभाव मिलता है। अगर आप लोग भी जाना चाहें तो जाइए, वो ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर एक काठगोदाम में, आप लोगों को सभी को पता होगा विवेकानंद स्कूल है जो, उसी में वो सेंटर लगता है। तो आप लोग भी जाइएगा, वहाँ जाने के बाद आप लोगों को भी जैसा फील हो फिर आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। तो तब मेरी इस वीडियो में इतना ही, बस, धन्यवाद।